दोस्तों, क्या कभी सोचा है, जिस फिल्म ने हमें प्यार पर यकीन दिलाया, उसी के सेट पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब राज और सिमरन एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। हाँ जी, वही राज और सिमरन जिन्हें देखकर हर आशिक ने कहा था ऐसा प्यार हमें भी चाहिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इनके बीच ऐसी खामोशी छा गई थी जिसे देखकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का पूरा सेट सन्नाटे में चला गया था। और जब ये बात हाल के दिनों में दोबारा सामने आई तो फैंस के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी बल्कि एक गलतफहमी, एक परछाई और एक हंसी की कहानी थी जो दुनिया की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरी के पीछे छुपी हुई थी। बात है साल 1995 की, जब स्विट्जरलैंड के बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और काजोल अपनी ऑरेंज ड्रेस में शूट के लिए तैयार थीं। सीन रोमांटिक था, मगर सेट का मूड कुछ और था। शाहरुख हमेशा की तरह सबको हंसा रहे थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। काजोल का मूड खराब था और शाहरुख ने अपने मजाकिया अंदाज में थोड़ी चुहल कर दी। कुछ ऐसी बातें कह दी जो काजोल को बुरी लग गईं। उसे लगा शाहरुख उसका मजाक उड़ा रहे हैं और शाहरुख को लगा काजोल ज्यादा रिएक्ट कर रही हैं। बस वहीं से गलतफहमी शुरू हो गई और दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। पूरा सेट खामोश हो गया। आदित्य चोपड़ा, जो उस वक्त सिर्फ 23 साल के थे, उन्होंने महसूस किया कि उनके लीड एक्टर्स के बीच कुछ गड़बड़ है। उन्होंने नोटिस किया जहां प्यार की चमक होनी चाहिए थी, वहां अब आंखों में थोड़ी ठंडक आ गई थी। आदित्य ने पहले दोनों से अलग अलग बात करने की कोशिश की, पर दोनों जिद पर अड़े थे। कोई पहले बात नहीं करना चाहता था। तब एक और इंसान तस्वीर में आई, फरीदा जलाल, जो फिल्म में काजोल की मां बनी थी और असल जिंदगी में उनकी बहुत करीबी दोस्त भी थीं। फरीदा जी ने ही परछाई का काम किया। उन्होंने शाहरुख से कहा, बेटा, काजोल बहुत इमोशनल है, मजाक दिल पर ले लेती है। और काजोल से कहा, शाहरुख का दिल बुरा नहीं है, वो बस माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। फरीदा जी ने दोनों के बीच एक छोटा सा पुल बनाया और फिर आदित्य चोपड़ा ने दोनों को एक सीन के लिए बुलाया। वो सीन जिसमें राज और सिमरन बेंच पर बैठकर बात करते हैं। आदित्य ने कहा, बस दिल से एक्ट करो, जो महसूस हो रहा है वही दिखाओ। सीन शुरू हुआ और जैसे ही काजोल ने शाहरुख की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। शाहरुख ने भी अपनी आंखों से वही गर्मजोशी दिखाई और बस उसी पल सब कुछ बदल गया। बाद में आदित्य चोपड़ा ने कहा, उस दिन मुझे लगा ये दोनों सिर्फ एक्टर नहीं, वाकई राज और सिमरन बन गए हैं। वो जादू वापस स्क्रीन पर लौट आया। वो चमक, वो धड़कन, सब फिर से जीवित हो गए। और हां, जब शाहरुख ने मजाक में कहा, सिमरन, अगर मैं तुम्हें बटर चिकन खिला दूं तो मान जाओगी, तो काजोल हंसी से फूट पड़ी और पूरा सेट तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक ऐसी दोस्ती बनी जो जिंदगी भर चली। आदित्य चोपड़ा ने बाद में कहा था, उस एक हंसी ने मेरी फिल्म बचा ली। आज जब हम DDLJ देखते हैं तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती, वो एक एहसास लगती है। एक कहानी जो बताती है कि कभी कभी गलतफहमियां ही असली केमिस्ट्री बना देती हैं। शाहरुख और काजोल ने बाद में कुछ कुछ होता है, का भी खुशी का भी गाम और माय नेम इज खान में फिर साथ काम किया और हर फिल्म में वही कंफर्ट, वही गर्मजोशी नजर आई जो उस एक हंसी से शुरू हुई थी। और जब भी थिएटर में वो ट्रेन वाला सीन आता है, काजोल दौड़ती है, शाहरुख हाथ बढ़ाते हैं और पूरा हॉल सांसें रोक लेता है, तो लगता है जैसे वक्त थम गया हो। सही कहा आपने, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन कभी कभी वो छोटी बातें ही दिलवाले बना देती हैं।